हेलो एवरीवन, आप सभी का आराधना के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं और जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स लेक्चर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूला बताया था आपको चाप के आउटलाइन के बारे में, ठीक है। आज हम उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है आज हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में अगर आपको ये लेक्चर देखना है तो इससे पहले आपको पुराना लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें आपको मैंने चाप के आउटलाइन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे वो आपको बताए थे मैंने, ठीक है। और उस पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज बाकी की प्रॉब्लम हम आपको आज इस पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम है कि 2ar बराबर 1 प्लस कॉस्ट है, ठीक है। ये आपको दे रखा है और इसकी हेल्प से हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको नॉर्मल संकेत से, ठीक है। प्रूव करना है आपको ds अपॉन डी साइन इक्वल टू 2a अपॉन साइन क्यूब साइन, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें इक्वेशन दे रखी है 2a अपॉन r बराबर 1 प्लस कॉस थीटा और नॉर्मल संकेत की सहायता से, यानी कि सामान्य संकेतों की सहायता से कि यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे ये साइन क्या है, ठीक है, यहाँ पे s क्या है, कि इन सभी संकेतों को ध्यान रखते हुए सामान्य संकेत से हमें इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें सिद्ध करना है कि ds अपॉन डी साइन बराबर 2a अपॉन साइन क्यूब साइन। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम एक का दोनों तरफ लॉग लेने को, ठीक है। लॉग लेंगे तो लॉग के भी कुछ फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा। तो देखिए लॉग जब मल्टीपल में होता है तो कैसे ओपन होता है, प्लस में ओपन होता है, ठीक है। जब मल्टीपल होगा तो प्लस में ओपन होगा और जब अपॉन में होगा तो डिवाइड में होगा तो माइनस से ओपन होगा, ठीक है। इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं लॉग यहाँ पे लूँगा तो लॉग m अपॉन n तो क्या आ जाएगा, लॉग 2a माइनस लॉग r बराबर लॉग 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, थीटा के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट टर्म में इसका अवकलन कितना हो गया 0, लॉग r का अवकलन हो गया 1 अपॉन r का आगे हो गया dr अपॉन डी थीटा। लॉग ये एज ए एक्स की तरह इसको ट्रीट करना है तो ये एक्स का हो गया 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, 1 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। अब इसका वापस करना है आपको, तो यहाँ पे 1 का 0 हो गया, कॉस थीटा हो गया माइनस का साइन थीटा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया और इस टर्म को हमने इसको उल्टा कर दिया। कैसे उल्टा करेंगे, r डी थीटा अपॉन डी आर उल्टा कर दिया। अब देखिए ये टर्म भी उल्टी हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। r डी थीटा अपॉन डी आर क्या होता है, tan फाई होता है और फाई यहाँ पे क्या होता है, स्पर्शिका और ध्रुवांतर रेखा के मध्य का एंगल होता है, ठीक है। बराबर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और अगर यहाँ माइनस होता तो क्या आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है, ठीक है। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक cos से cos कैंसिल आउट हो गया, एक cos और एक साइन क्या हो गया cot थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। अब हमें देखिए tan फाई और एक cot फाई थीटा बाई 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट तभी हो गए जब ये भी tan हो और ये भी tan हो। तो इसको हम 90 डिग्री वाला एंगल में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, tan 90 माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया tan फाई। अब tan से tan कैंसिल आउट हो सकता है तो फाई आ गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। हमने इसको क्यों निकाला है, तो देखिए इसके पीछे लॉजिक है कि आपको जो भी आंसर चाहिए वो साई में चाहिए। तो साई का रिलेशन है एक तरह से साई बराबर थीटा प्लस फाई के अंदर रिलेशन है, ठीक है। तो देखिए साई है, थीटा है, थीटा हमारा क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। अब हमें चाहिए फाई, तभी तो देखिए इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे कुछ भी करेंगे तब जाके हमको साई मिलेगा। तो इसलिए हमने इसको फाई को निकाला है। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस थीटा बाई 2। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक। अब देखिए, ठीक है, ये अभी तक ऐसा ही है। अब देखिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, फाई बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिए अब हमें चाहिए ds अपॉन डी साई बराबर 2a अपॉन साइन क्यूब साइन। अब देखिए साई का रिलेशन है थीटा प्लस फाई के अंदर, समझ रहे हो। अब देखिए क्या लिखोगे, चूंकि
हम जानते हैं कि देखिए 1/1 आप स्टेप समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि साई बराबर होता है थीटा प्लस फाइव। अब देखिए इस एस का साई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस फाइव की वैल्यू मैं अभी फिलहाल ये रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू थीटा प्लस पाई/2 माइनस थीटा/2। थीटा में से थीटा/2 गया तो कितना आ गया साई बराबर पाई/2 प्लस थीटा/2 ये आ गया। अब देखिए अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो डी साई अपॉन डी एस हो जाएगा। तो यानी साई का एस के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि अवकलन हो रहा है। तो अब मैं इसका साई का किसके सापेक्ष अवकलन करूँगा, एस के सापेक्ष। तो देखिए एस के सापेक्ष क्या कराने पर, अवकलन कराने पर। जैसे मैं इसका अवकलन कराऊंगा और जो भी टर्म होगी उसको उल्टा कर दूंगा तो मेरा ये वाला भाग आ जाएगा और ये फिर मैं बाद में ले ही रहूँगा। तो देखिए डी एस साई का एस के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डी साई अपॉन डी एस। क्लियर है। कांस्टेंट पाई/2 का हो गया 0, 1/2 ऐसा कैसा, थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इस टर्म को करता हूँ उल्टा। देखिए तब हमें जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इस टर्म को उल्टा कर रहा हूँ तो डी एस अपॉन डी साई, ठीक है। ये आ गया 2 डी एस अपॉन डी थीटा, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि इसका एक पार्ट हमें मिल चुका है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें इसको मॉडिफाई करके हमें ये वाला आंसर चाहिए। तो कैसे चाहिए, ये सूत्र भी मैंने आपको बता रखा है कि डी एस अपॉन डी थीटा इसके लिए कौन किस टाइप का कर्व होता है, आर बराबर एफ थीटा टाइप के लिए कर्व होता है। तब हम चाप का जो अवकलज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, डी एस अपॉन डी थीटा इस टाइप से निकालते हैं। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता रखा है। तो डी एस अपॉन डी थीटा कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला 2 एज इट इज, इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है चीजें। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज रखनी सारी की सारी। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और डी आर अपॉन थीटा की वैल्यू तो बेटा दी है, तो इसको वापस से एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर ऐसा कैसा, ये जो 2 था वो भी ऐसा कैसा। अब देखिए डी आर अपॉन थीटा की वैल्यू मैंने भी आपको ये वाला मैं बेटा वापस एक बार से देखिए डी आर अपॉन थीटा की वैल्यू मैं निकाली थी भी, लेकिन वापस निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि मिट चुका हुआ था। अब देखिए -1 को ना डी आर अपॉन थीटा इस टाइप का आया था और इस तरफ आया था आपका साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा आया था, ठीक है। और इसको उल्टा किया था तो डी थीटा अपॉन डी आर अपॉन थीटा हो गया था आपका डी आर अपॉन थीटा हो गया था आपका आर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया था। ये आया था, आप एक बार फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। डी आर अपॉन थीटा क्या आया था, आर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बाहर आएगा तो ये आर स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 2r 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर चीज़ें, ठीक है। थोड़ा अच्छा सवाल है, 10 नंबर का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास 2r आ चुका है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं, 2r क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए और सॉल्व करिए इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे वाला आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इस तरह मैं करता हूँ इसको, ये वाला पार्ट आपका ऑलरेडी आ चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2r अंदर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया और ये 2। तो देखिए 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज़। अब देखिए 2r, ठीक है, एक पार्ट इससे कट गया तो पीछे क्या बचा 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए
हमारे पास क्या था क्वेश्चन 2a/r बराबर 1 प्लस cos थीटा। अब आप सवाल चेक करोगे जो हमें प्रूव करना है, वो क्या प्रूव करना था, ds/d साइन बराबर 2a/sin क्यूब साइन। अब इसमें r कहीं भी नहीं आ रहा है, इसमें r कहीं भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें अगर कहीं भी r आपको दिखता है उसको हमें चेंज करना है। तो इस r की वैल्यू से हमें क्या मिलेगा, r बराबर मिल जाएगा 2a/1 प्लस cos थीटा। सवाल से हमें इसको चेंज करना है, तो r की वैल्यू क्या रखूँगा 2a/1 प्लस cos थीटा। तो देखिए यहाँ क्या रखूँ मैं 2a/1 प्लस cos थीटा, और यहाँ आएगा √2 और इसका आएगा √1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और इसको लिखते हैं 4a√2 1 प्लस cos थीटा और √1 प्लस cos थीटा। अब देखिए अब हमारे पास a आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट वगैरह वो हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 प्लस cos थीटा, थीटा यहाँ आंसर नहीं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, साई आ रहा है। तो एक फॉर्मूला और हमने किया था कि साई बराबर होता है थीटा प्लस फाई। हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आई थी, π/2 माइनस θ/2, तो साई बराबर हो गया π/2 माइनस θ/2। तो अब देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या फिर इसको करते हैं थोड़ा हाफ एंगल में चेंज करते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा हाफ एंगल के अंदर चेंज कर लेते हैं, कैसे आप चेंज करेंगे, इसको मैं अंडू के अंदर चेंज करूँ। देखिए 1 प्लस cos थीटा होता है तो 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर θ/2 जब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, तो देखिए ये 4 हो गया, इसको मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर θ/2, और ये आ गया 2 से 2 कट गया, तो cos स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो cos θ/2, 2 से ये 4 भी कट गया, कितना रह गया 2a, नीचे बच गया आपके पास cos क्यूब θ/2। अब आपका आंसर आ चुका है, देखिए 2a आ चुका है, अब cos क्यूब आ चुका है यानी कि sin क्यूब आ चुका है, sin चाहिए यानी कि θ/2 की वैल्यू को यहाँ से क्या करूँगा, चेंज करूँगा, तो θ/2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी sin माइनस θ/2। अब देखिए cos माइनस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इसको हम अगर इसको हम माइनस का θ/2 लिखे तो भी क्या आएगा π/2 माइनस साइन, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम चलते हैं इस तरफ 1/1 स्टेप का समझने को अच्छा सवाल है, थोड़ा लेंथी है। ठीक है, अब देखिए ds/d बराबर 2a/cos क्यूब θ/2 की वैल्यू क्या रख रहे हैं, साई माइनस π/2, साई माइनस π/2। ठीक है, अब क्या जानते हैं हम कि cos 90 माइनस थीटा करो चाहे cos थीटा माइनस 90 करो तो भी क्या आएगा, cos थीटा आएगा। ठीक है, ये हम जो वैल्यू जानते हैं कि cos माइनस थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ये आ गया देखिए ds/d साइन बराबर हो गया 2a, और 90 डिग्री वाला एंगल हमेशा चेंज होता है, साइन cos को साइन में, साइन को cos में चेंज होता है, तो ये cos क्यूब किसमें आ गया, साइन क्यूब थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन, तो देखिए ये वाला हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, हैंस्ड प्रूव हो गया। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, वापस मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया, ds/d साइन बराबर 2a/sin क्यूब साइन हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन की हेल्प से, तो हमने सबसे पहले क्या किया, लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद हमने फाई की वैल्यू निकाली, फाई की वैल्यू को हमने कहाँ पुट किया, साई बराबर थीटा प्लस फाई के अंदर। ठीक है, फिर हमें साइन मिल गया, फिर साई को क्या किया हमने एस के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा दिया, फिर हमें ds/d वाला फॉर्मूला पुट किया, उसमें हमने d/d की वैल्यू रख दी, और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद एक दो और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ये वाला नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम हम और सॉल्व करते हैं, देखिए वो भी सामान्य संख्या से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, कि किस तरह से इसको सिद्ध करना है, ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन नंबर आज का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का 4 क्या करना है, सामान्य संकेतों से सिद्ध करना है, सामान्य संकेतों से सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि tan फाई बराबर x dx माइनस y x प्लस y dx
थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं होगा कि बस यही बोला जाएगा कि सामान्य संकेतों से सिद्ध होना है। ठीक है, तो सिद्ध किस तरह से करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवाए थे, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि सामान्य संकेतों से सिद्ध करना है। ठीक है, और ये तीसरा क्वेश्चन मैं एक और करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको पता करना है कि कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन 10 नंबर के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कुछ मैं फॉर्मूला आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि डी बाई डिक्स क्या होता है, tan साइन होता है। ठीक है, नोट करते रहिएगा साथ में। ये रिलेशन हम और भी जानते हैं, साई बराबर होता है थीटा प्लस फाई होता है। ठीक है, एक और होता है x इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ठीक है, जब हम y के अंदर x का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, y अपॉन x बराबर r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको tan थीटा दिखता है वहाँ पे आप y बटा x रखोगे, जहाँ भी आपको tan साइन दिखता है वहाँ पे आप डी बाई dx रखोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अब इन्हीं की हेल्प से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखोगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन बराबर थीटा प्लस फाई। ये हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि देखिए ये फाई एक तो आ रहा है, डी बाई dx के अंदर क्या आता है, साई वाला एंगल आता है। तो यहाँ देखिए फाई साई का एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए हमें जो इस फॉर्मूले में ऑलरेडी मेंशन है, तो हमने ये वाला ले लिया। बाहर आपको क्या दिख रहा है, फाई, तो हमने क्या किया, फाई को एज इट इज रखा और थीटा को वहाँ रिप्लेस कर दिया। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हमको लेके चलना है। अब इसके साथ tan आ रहा है तो दोनों तरफ के लेने पर tan लेने पर, तो tan फाई ले लिया और इधर लिया tan साइन माइनस थीटा। ऐसे नहीं करना है कि tan साइन माइनस tan थीटा, वो गलत है। हमें tan सेपरेट लगाना है और यहाँ पे भी पूरे पर tan लगेगा। ऐसे नहीं कि tan इस पर भी लगेगा फिर इस पर लगेगा, वो गलत है। अब देखिए एक फॉर्मूला वही tan प्लस की तरफ, tan x माइनस का क्या होता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला हमने tan प्लस का पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे यूज़ कर लो। tan फाई देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका आ चुका है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। tan a माइनस बी यानी कि tan x माइनस का है, कैसे बोलेगा, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan साई और tan थीटा। इस फॉर्मूले की तरह से इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यूज पुटअप करनी है। जैसे tan साई की वैल्यू क्या है, डी बाई dx माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, y अपॉन x। ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan साई की वैल्यू कितनी है, डी बाई dx, tan थीटा की वैल्यू कितनी है, y बटा x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है, देख लीजिए सीधा से ये देख लीजिए, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x डी बाई dx आ गया, ये वाला आ गया, माइनस x कर दिया, पीछे क्या बचा, y बच गया। नीचे भी आपको x से मल्टीप्लाई करवाना है तो 1 इंटू एक्स क्या हो गया, x प्लस x कर दिया, y को पहले लिखा और डी बाई dx करना है, तो ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर ले, आंसर को नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन के और ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन को करते सॉल्व। देखिए और आज हमारी थर्ड चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते रहिएगा, कोई डाउट रहता है तो फिर आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम नंबर आज की 5, 2 पिछले वाले की और 3 नंबर की। ठीक है, दे रखा है r बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब आपको पूछा है इसमें 2 क्वेश्चन, एक तो पूछा है आपको फाई की वैल्यू निकालनी, वो आएगी थीटा बाई 2। ठीक है, दूसरा पूछा है आपको 2ab² बराबर r³। देखिए ये होता है परीक्षण समीकरण। ठीक है, कि जब ध्रुवीय रूप होता है तो परीक्षण समीकरण कैसे निकालते हैं और कार्तीय रूप होता है तो परीक्षण समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो मैंने ऑफलाइन क्लास में बता रखा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप फाई निकालोगे, उसके बाद इस परीक्षण समीकरण को निकालोगे। तो देखिए सबसे पहले इसका थीटा के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो r का क्या होगा, dr अपॉन d थीटा। ठीक है, बराबर ये ऐसा कैसा कांस्टेंट है इसलिए 1 का 0 हो गया, cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए फाई के लिए आपको क्या चाहिए, r d थीटा अपॉन dr। तो आपके पास dr अपॉन d थीटा है,
लेकिन उल्टा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। तो डी थीटा अपॉन डी आर क्या है, 1 अपॉन ए साइन थीटा। अब आर की और जरूरत पड़ रही है, तो मैं दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आर डी थीटा अपॉन डी आर अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इस आर की वैल्यू समीकरण एक से रख रहा हूँ, क्या है इसकी वैल्यू ए 1 माइनस कॉस थीटा ए साइन थीटा। ठीक है, ए से एक कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया साइन के रूप में हाफ एंगल आ जाएगा, और साइन थीटा क्या आता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया, पीछे बचा साइन अपॉन कॉस, क्या हो गया tan थीटा बाई 2। इस तरफ क्या है tan फाई बन गया, ये सूत्र होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर, किसका tan थीटा। उस तरफ क्या बन गया tan थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल हो गया, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारा सॉरी थीटा बाई 2, फाई की वैल्यू क्या आ गई थीटा बाई 2, tan से tan कैंसिल हो गया, तो फाई की वैल्यू आ गई थीटा बाई 2। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख लीजिए फटाफट से। अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए इसी के अंदर मैं बता रहा हूँ कि आपको इस सवाल का ये परीक्षण समीकरण पूछा है। परीक्षण समीकरण क्या होता है, पी और आर में क्या होता है रिलेशन। अगर आपको इस क्वेश्चन का डायरेक्ट पूछा होता ना कि परीक्षण समीकरण निकालो, तो किस सूत्र से निकालते हैं आप, इस सूत्र से 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन पी आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर को डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको इस सवाल का डायरेक्ट परीक्षण समीकरण पूछा है तो आप ये सूत्र लिखोगे, लेकिन अब इस सवाल के अंदर ये मेरे को परीक्षण समीकरण नहीं पूछा है, पी और आर आ गया, इसका मतलब परीक्षण समीकरण नहीं है, तो मैं इसमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही फाई निकाल रखा है, तो फाई निकाल रखा है तो ये मेरे को आसानी से मिल जाएगा। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, तो मेरे को ये लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें फिर थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट परीक्षण समीकरण पूछा है तो आप ये लगाओगे, अन्यथा अगर आपको फाई भी निकालना है ये भी निकालना है तो आप इस फाई की हेल्प से परीक्षण समीकरण आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए एक हम जानते हैं P बराबर होता है आर साइन पे, ये हमने फॉर्मूले के अंदर आपको बताया था P बराबर होता है आर साइन पे। अब हम क्या कर रहे हैं, फाई की वैल्यू रख रहे हैं, फाई की वैल्यू कितनी है थीटा बाई 2 रखने पर। ठीक है, तो देखिए P बराबर आर साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण एक से क्या है, आर बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल। ठीक है, अब देखिए 2a को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आर ऊपर हुई है, यहाँ पे कोई अनरूट वाली संख्या एक भी नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस पर स्क्वायर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू मैं रख रहा हूँ आर अपॉन 2, तो देखिए क्या आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ आर स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है आर अपॉन 2, ये बन गया आर क्यूब अपॉन 2। अब मैं इस 2a का क्या करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2a पी स्क्वायर हो जाएगा, 2a पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हमारा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, और अगर फाइल नहीं होता हमारे पास तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वो वाला जो भी मैंने आपको बताया, ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे थर्ड चैप्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती थी। ठीक है, तो ये हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास में हम फोर्थ चैप्टर की बात रुक करेंगे। ठीक है, और उसमें हम पहले सबसे पहले फॉर्मूले बताएंगे, और उसके बाद जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आप उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।